कि आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बातों को ध्यान से सुनें तथा आप आसानी से नए दोस्त बना पाएँ और किसी से भी अपनी बात आसानी से मनवा लें। अर्थात आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की चाह है, तो आपको डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी संस्करण लोक व्यवहार की इस बुक समरी को ध्यान से देखना होगा तथा इस बुक समरी में बताए गए सिद्धांतों को आजमा कर देखें तथा इसका रोज अभ्यास करें। फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। लोक व्यवहार पुस्तक की 3 करोड़ से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी है तथा ये पुस्तक आज भी बेस्ट सेलिंग है। लोक व्यवहार पुस्तक को 4 खंडों में बांटा गया है। इसका पहला खंड है लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके और दूसरा खंड है लोगों के चहेता बनने के 6 तरीके और तीसरा खंड लोगों से अपनी बात मनवाने के तरीके तथा चौथा खंड में दिया है ठेस पहुंचाए बिना आखिर लोगों को कैसे बदले। लेखक ने इस पुस्तक को शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताया है। जब तक आप में यह मूलभूत चीज नहीं है तब तक आपको 1000 तरीके बता देने से भी कोई लाभ नहीं होगा और आप में यह मूलभूत चीज है तो आप बिना किसी सलाह के इस पुस्तक का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। और आखिर में यह जादू चीज क्या है? और कुछ नहीं, आप में सीखने की गहरी ललक। अगर आप में सीखने की गहरी ललक है तो आपको किसी भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही सीख सकते हैं। खंड 1 लोगों को प्रभावित करने के 3 मूलभूत तरीके। जिसका पहला तरीका है अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। लेखक डेल कार्नेगी एक शोध के बारे में बताते हैं कि जिसमें 100 में से 99 अपराधी अपने आप को किसी भी अपराध के लिए दोषी ही नहीं मानते हैं तथा उनका कहना है कि उन्हें सजा भी नहीं होनी चाहिए और वे अपनी आलोचना भी नहीं करते हैं। तो आखिर इन अपराधियों और हम में समानता क्या है? हम भी अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं तथा अपने बचाव के पक्ष में तर्क देने लगते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि किसी की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव में तर्क देने लगता है, चाहे वह एक अपराधी क्यों न हो। आलोचना खतरनाक भी है क्योंकि इससे उस व्यक्ति के बहुमूल्य आत्मसम्मान को आहत होता है तथा उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। तो यह हमेशा याद रखें कि आलोचना से कोई नहीं सुधरता, लेकिन संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हर गलत काम करने वाला व्यक्ति अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, अपनी परिस्थिति को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता है। यही मानव स्वभाव है। अब्राहम लिंकन का एक प्रसिद्ध कोटेशन है, इसे याद कर लें, किसी की भी आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना ना हो। लेखक अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को रोज देखते हैं जो किसी न किसी की आलोचना करते रहते हैं, तो उन्हें बदलने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपको किसी को सुधारना है तो पहले अपने आप से शुरुआत करें। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचा जाए तो दूसरों को सुधारने से खुद को सुधारना ज़्यादा फायदेमंद है। अब इस आलोचना के चक्र का उपाय क्या है? लेखक बताते हैं कि लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो वे काम करते हैं उन्हें क्यों करते हैं। अगर आप समझ गए तो आप उन्हें माफ़ भी कर देंगे। तो पहला सिद्धांत है बुराई मत करो, निंदा मत करो और शिकायत मत करो। तो इन सिद्धांतों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। दूसरा मूलभूत तरीका है लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। अगर आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव कराएं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा छुपी होती है तथा हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उन्हें सराहा जाए। लोगों के बीच महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा ही आपको लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाती है, स्पोर्ट बाइक और महंगे चीज़ें खरीदवाती हैं। अपने दोस्तों और परिवारों में हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सभी इंसान हैं और तारीफ के भूखे हैं। यह वह असली सिक्का है जिसे हर कोई पसंद करता है, लेकिन प्रशंसा और चापलूसी में भी फर्क जान लें। सच्ची तारीफ सच्ची होती है तथा चापलूसी झूठी होती है। तो अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि लोगों की सच्ची तारीफ करें। तो सिद्धांत 2 है
सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। लोगों को प्रभावित करने का तीसरा मूलभूत तरीका है, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। सोचिए, जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो मछलियों का पसंदीदा चारा लेके जाते हैं, न कि जो आपको पसंद है उसे चारे के स्थान पर लगाते हैं। तो इस साधारण से कॉमन सेंस का प्रयोग हम लोगों को आकर्षित करने के लिए कैसे करें? तो अगर आपको जो पसंद है, यानी आपकी रुचि के हिसाब से आप सामने वाले से बात करना चाहेंगे, तो यह आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इससे मछली तो नहीं फंसेगी। इसलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें, और उन इच्छाओं को वह कैसे पूरा कर सकता है इस बारे में भी बात करें। अगर आप कहीं पर बॉस हैं और आपको अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है, तो सबसे पहले आपको सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाना होगा। अगर आपको किसी से भी कार्य करवाना है तो थोड़ा रुककर खुद से पूछिए कि मैं इस आदमी या औरत से ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ। आपको सामने वाले के नज़रिए को समझना होगा कि आखिर में वह चाहता क्या है। आपको तो बस उस कार्य के करने के लाभ और हानि को उसके सामने रखना है, बाकी वह खुद विचार करके आपको आपके पक्ष में कार्य करके देगा। लाभ और हानि को बताते समय आपको पूरी तरह उसके नज़रिए को ध्यान देना है। आपको दिमाग में आइडिया को इस प्रकार डालना है कि उन्हें अपना ही लगे। तो इस प्रकार तीसरा सिद्धांत यह है कि सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाए। लोक व्यवहार पुस्तक के खंड 2 में लोगों के चहेता बनने के 6 तरीकों को बताया गया है, जिसका पहला तरीका है हर जगह अपना स्वागत कैसे करवाएं। लोगों का प्यार कैसे हासिल किया जाए, इसे तो आपको कुत्ते से सीखना चाहिए, क्योंकि वे आपसे कुछ नहीं चाहते। न वे आपको कुछ बेचना चाहते हैं, न वे आपसे शादी करना चाहते। वे तो बस आपको प्यार देना चाहते हैं। उनके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। इसी कारण कुत्तों को अन्य जानवर की अपेक्षा जिंदा रहने के लिए कुछ कार्य करना नहीं पड़ता। जैसे कि गाय को जिंदा रहने के लिए दूध देना पड़ता है, लेकिन कुत्ता आपको सिर्फ प्रेम देता है। जिस व्यक्ति को दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती, उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है। इसी तरह के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। तो आपको भी लोगों में रुचि लेना सीखना होगा। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, आपको प्रशंसा करना सीखना होगा, क्योंकि चाहे कोई मजदूर हो या शिक्षक या फिर कोई सम्राट क्यों ना हो, हम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, तो इस सिद्धांत को हमेशा याद रखें। सिद्धांत 1, दूसरे लोगों में सचमुच रुचि ले। खंड 2 का दूसरा तरीका है तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। अगर आपको लोगों को तत्काल प्रभावित करना है तो मुस्कुराइए। अगर आप सामने वालों को देखकर मुस्कुराएंगे तो फिर उनको भी मुस्कुराना होगा। उदाहरण के रूप में छोटे बच्चे की मुस्कान की कल्पना करें। बच्चे के मुस्कुराने से आप भी मुस्कुराते हैं। मुस्कान की कीमत लाख रुपए से भी ज़्यादा होती है। एक बात हमेशा याद रखें कि मुस्कुराते हुए चेहरे को हर कोई पसंद करता है, लेकिन ध्यान रहे कि झूठी मुस्कुराहट से कोई फायदा नहीं होगा। हम आसानी से समझ जाते हैं कि यह बनावटी है, इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते हैं। मैं ऐसी मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल असली हो, जो दिल से आती है और दिल तक पहुँचती है, और इसलिए बाजार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लेखक डेल कार्नेगी ने अपने बदले नज़रिए को बताया है। ऑफिस जाते समय वॉचमैन को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मैं छुट्टी मांगते समय कैशियर को देखकर मुस्कुराता हूँ। जब मैं अपने कार्यस्थल में होता हूँ तो लोगों को देखकर मुस्कुराता हूँ। मैंने जल्द ही पाया कि मेरी मुस्कान के बदले लोग भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे। इसी कारण जो व्यक्ति उन्हें शिकायत करते थे, अब वे उनका स्वागत करते हैं। मैंने लोगों की बुराई करना ही छोड़ दिया। मैं आलोचना की बजाय सराहना करने लगा। मैंने यह बोलना ही छोड़ दिया कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अब सामने वाले व्यक्ति के नज़रिए को समझने की कोशिश करता हूँ। इन चीज़ों ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दिया और मैं पहले से ज़्यादा खुश और अमीर हूँ। तो सवाल यह है कि हमेशा खुश कैसे रहा जाए? तो खुश रहने का इकलौता रास्ता यह है कि चाहे हम खुश हो या ना हो, पर हम इस तरह व्यवहार करें कि जैसे हम सचमुच खुश हो।
विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था, कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती है, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो सिद्धांत 2 को हमेशा याद रखें, मुस्कुराए। एक चीनी दार्शनिक ने कहा था कि जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता चेहरा न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। खंड 2 का तीसरा तरीका है, अगर आप यह नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। लेखक डेल कार्नेगी ने जिम फार्ले का इंटरव्यू लिया, उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा। फार्ले ने जवाब दिया, केवल नामों को याद रखने की कला। फार्ले को 50,000 से भी ज़्यादा नाम याद थे। लोगों को अपने नाम पर इतना गर्व होता है कि वे इसे किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं। आपने गौर किया होगा कि जो भी नामदाता होते हैं वे अपना नाम का उल्लेख उसमें जरूर लिखवाते हैं ताकि लोग उनके नामों को हमेशा याद रख सकें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जानते थे कि सद्भावना हासिल करने का आसान और महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है लोगों के नामों को याद रखने की कला। परंतु हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? तो आपको कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम ही जादू की छड़ी है जिससे हम सामने वाले पर जादुई असर डाल सकते हैं। नाम ही व्यक्ति की पहचान और व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो सिद्धांत 3 है, याद रखें किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। खंड 2 का चौथा तरीका, अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका। लेखक कार्नेगी अपने अनुभव से हमें बताते हैं कि एक अच्छा वक्ता कैसे बना जाए। लेखक कार्नेगी अपने बॉस के पास अपनी एक मांग रखने के लिए गए, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि बॉस तो अफ्रीका की यात्रा से लौटे हैं, तो कार्नेगी ने उनके अफ्रीका के बेहतरीन जगहों के बारे में पूछा। बॉस ने फिर 45 मिनट तक बोलते ही रहे और अंत में बिना किसी हिचकिचाहट के कार्नेगी की मांग को पूरा कर दिया और अपने असिस्टेंट से कार्नेगी की तारीफ भी किया कि कार्नेगी काफ़ी अच्छे वक्ता है, जबकि कार्नेगी ने उनके सामने ज़्यादा बातें ही नहीं की थी। तो अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो ध्यान से सुनने की आदत डालें, अच्छे श्रोता बने, दिलचस्प बनाने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लें, ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब देने में सामने वाले को मजा आए, उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें। एक बात हमेशा याद रखें, लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे 100 गुना ज़्यादा रुचि उन्हें अपने आप या खुद की समस्याओं में है। तो सिद्धांत 4 को हमेशा याद रखें, अच्छे श्रोता बने, दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। खंड 2 का 5वां तरीका है, लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं। वर्तमान समय में बिल गेट्स से मिलने वाला हर व्यक्ति उनके ज्ञान के अथाह भंडार को देखकर चमत्कृत हो जाता है, चाहे वे किसी देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कोई परमाणु वैज्ञानिक। बिल को सभी विषयों के बारे में जानकारी है तथा बिल जानते हैं कि किससे क्या कहना है। बिल जानते हैं और सभी राजनेता ये बात जानते हैं कि किसी व्यक्ति के दिल का रास्ता उनके पसंदीदा विषयों के बारे में बातें करने से होकर गुजरता है। सामने वाले की रुचि के हिसाब से बातें करें जिससे कि वे दोनों पक्षों का लाभ हो सके। तो सिद्धांत 5 को हमेशा याद रखें, सामने वाले व्यक्ति के रुचि के हिसाब से बात करें। खंड 2 का 6वां तरीका है, किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। लेखक रजिस्ट्री ऑफिस के लाइन में लगा था। उसने क्लर्क को देखा जो वहाँ कार्य कर रहा था। लेखक ने सोचा कि इस कार्य को यह तो रोज करता होगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि यह मुझे पसंद करे। मैंने खुद से पूछा कि किस प्रकार मैं इसकी सच्ची तारीफ कर सकता हूँ। फिर मैंने उसके बालों की तारीफ की। मैंने कहा कि काश मेरे बाल भी आपके जैसे होते। तो वह चौंका, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे यकीन है उसने अपना लंच बेहद खुशी के साथ किया होगा। आपने एक बात गौर किया होगा कि इससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आपको हमेशा स्वार्थी नहीं होना है कि जरा सी तारीफ के लिए आपकी जान निकल जाए। एक बात हमेशा याद रखें कि आपको दूसरों के साथ में वही व्यवहार करना है जैसे कि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ में वैसे ही व्यवहार करें। एक ब्रिटिश राजा ने कहा था, लोगों से उनके बारे में बात कीजिए और वे घंटों तक आपकी बात सुनेंगे। तो सिद्धांत 6 को हमेशा याद रखें, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से करवाएं। खंड 3, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। पहला तरीका, बहस से कोई फायदा नहीं होता। लेखक बताते हैं कि
बहस से उसी प्रकार बचे जिस प्रकार से आप सांप या भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार तो बहस से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। एक बात हमेशा याद रखें, आप बहस जीत नहीं सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब आपकी हार होती है, परंतु अगर आप जीत जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्योंकि मान लो आपने सामने वाले व्यक्ति को गलत भी साबित कर दिया, उसके तर्क में कोई दम नहीं है और उसकी धज्जियां भी उड़ा दी, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वह आपकी जीत से चिढ़ जाएगा। उसके मन में आपके प्रति एक नकारात्मक भावना को जन्म ले लेगा जिसे मिटाना असंभव होगा। वह आपको जिंदगी भर पसंद नहीं करेगा। हाँ, सोचिए, यही परिणाम होगा। बुद्ध ने कहा था, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है, और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना और दूसरों को समझने की इच्छा से खत्म होती है। तो सिद्धांत 1 को हमेशा याद रखें, बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वह है इससे बचना। खंड 3 का दूसरा तरीका, दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। सोचिए, अगर आप शब्दों से नहीं बल्कि नज़रों से या हाव भाव से सामने वाले को उसकी गलती बताते हैं तो क्या वे आपसे सहमत हो जाते हैं? कभी नहीं। इसलिए क्योंकि उनके बुद्धिमानी, गर्व और आत्मसम्मान को सीधे चोट पहुंचता है। तो इस तरह से सीधे तरीके से किसी को भी उनकी गलती ना बताएं। आपको लोगों को कोई बात इस तरह से सिखानी चाहिए कि उन्हें पता ही नहीं चले कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है। गैलीलियो ने 300 वर्ष पहले कहा था, आप किसी आदमी को कुछ सिखा नहीं सकते, आप उसे सिर्फ उसके अंदर खोजने में मदद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अपने ग्राहक, अपनी पत्नी या अपने विरोधी से बहस न करें। उन्हें सीधे यह न बताएं कि वे गलत है, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। तो सिद्धांत 2 को हमेशा याद रखें, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, यह कभी न कहें आप गलत हैं। तीसरा तरीका, अगर गलती आपकी हो तो मान लें। लेखक कार्नेगी अपने एक अनुभव के बारे में हमें बताते हैं। वे अपने कुत्ते को बिना चेन की एक पार्क में घुमाने ले गए, लेकिन एक पुलिस वाले ने उन्हें देख लिया और उन्हें कानूनी धमकी दी, अगर उनका कुत्ता बिना चेन के इस पार्क में दोबारा दिखा तो वे दोनों को जेल ले जाएंगे। कार्नेगी ने उनसे वादा किया कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन एक दिन कार्नेगी अपने कुत्ते को चेन से बांधना भूल गए और पुलिस वाले ने उन्हें देख लिया। कार्नेगी समझ गए कि वह पूरी तरह से फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस ऑफिसर को कुछ कहने से पहले ही बोल दिया कि ऑफिसर, मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ और मैं अपराधी हूँ। मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता और कोई सफाई भी नहीं देना चाहता। आप जो चाहे मुझे सज़ा दे सकते हैं। पुलिस वाले ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कि कुत्ते को बिना जंजीर के घुमाना सभी को अच्छा लगता है, खास तौर पर जब आपके आसपास कोई ना हो। आप कुत्ते को मेरे सामने से दूर ले जाइए, फिर मैं और आप इस बात को भूल जाएंगे। पुलिस वाला भी इंसान था। सोचिए, अगर मैंने खुद को बचाने की कोशिश की होती तो क्या होता। और आप सभी जानते हैं कि पुलिस वालों से बहस में कोई नहीं जीत सकता है। तो अगर आपकी गलती पर आपको कोई डांटने वाला है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले खुद ही अपनी गलती मान ले, अपनी बुराई करने लगे, बजाय इसके कि सामने वाला हमारी बुराई करे। खुद की गलती मानना हिम्मत का काम होता है। इससे हमें संतुष्टि का एहसास होता है। इससे गलती के कारण उत्पन्न समस्या को सुलझाने में मदद मिलती है। तो आप अपनी गलतियों पर बहाने न बनाएं। केवल मूर्ख ही अपनी गलतियों पर बहाने बनाते हैं। पुरानी कहावत है कि लड़ने से पर्याप्त नहीं मिलता, परंतु हार मान लेने से उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। तो सिद्धांत 3 को हमेशा याद रखें, अगर आपकी गलती हो तो तत्काल और पूरी तरह से अपनी गलती मान ले। चौथा तरीका, शहद की बूंद। अगर आप गुस्सा है और अगर आपने सामने वाले को 2-4 बातें सुना दी तो इससे आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी, पर सामने वाले पर क्या गुजरेगी? क्या सामने वाले को आपकी जितनी खुशी मिलेगी या आपसे वह हमेशा के लिए शत्रुता का भाव रखेगा? अगर आपको किसी को कोई बात समझानी है या फिर कोई कार्य करवाना है तो शक्ति या क्रोध के बजाय दयालुता और दोस्ती से कोई काम करवाना ज़्यादा आसान होता है। तो सिद्धांत 4 को याद रखें, दोस्ताना तरीके से शुरू करें। तरीका 5, सुकरात का रहस्य। लोगों से बात करते समय अपने मतभेदों का जिक्र न करें। अपनी बात शुरू करने से पहले श्रोताओं से हाँ कहलवाएं, यानी दोनों की सहमति की बात से शुरू करें। इस तरह से श्रोताओं की मानसिकता सकारात्मक दिशा में बन जाती है, जिससे उनका मन भी खुशमिजाज हो जाता है।
सुकरात बताते हैं कि बहस से कोई फायदा नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति का नज़रिया समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण और फायदेमंद होता है। उसके नज़रिए को समझकर हाँ हाँ कहलवाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो सिद्धांत 5 को हमेशा याद रखें, सामने वाले से तत्काल हाँ हाँ कहलवाए। छठवां तरीका, शिकायतों से निपटने का आसान तरीका। अगर आप किसी से असहमत हो तो आप में यह इच्छा जाग सकती है कि आप उनकी बात बीच में काट दें, परंतु ऐसा बिल्कुल न करें। यह खतरनाक आदत है। सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बातें करने दें। हमारे दोस्त भी हमारी उपलब्धियों के बारे में सुनने के बजाय अपनी उपलब्धियों के बारे में बातें सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सिद्धांत 6 को हमेशा याद रखें, सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बातें करने दें। सातवां तरीका, सहयोग कैसे हासिल किया जाए। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता कि उसे कुछ बेचा जाए या उसे कुछ समझाया जाए। हम सब इस बात को पसंद करते हैं कि हम खुद कोई बात सोचें और अपने मन में कोई चीज़ खरीदने का फैसला करें। तो अगर आपको सामने वाले व्यक्ति का सहयोग हासिल करना है तो सामने वाले व्यक्ति को यह अनुभव कराए कि यह विचार उसी का है। यह तरीका बिजनेस और राजनीति तथा पारिवारिक जीवन में काम करता है। तो सिद्धांत 7 को हमेशा याद रखें, दूसरे व्यक्ति को लगने दे कि यह विचार उसी का है। 8वां, एक फार्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर दे। याद रखिए, दूसरे लोग पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, परंतु अपनी नज़रों में वे गलत नहीं होते। उनकी आलोचना मत कीजिए, कोई मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी सोचना और सामने वाले के नज़रिए से देखना सीखिए। अगर आपने सिर्फ यही चीज़ सीख ली तो आपके करियर में काफ़ी तरक्की होगी। तो सिद्धांत 8 को हमेशा याद रखें, ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नज़रिया समझने की कोशिश करें। 9वां तरीका, लोग क्या चाहते हैं। अगर आपको सामने वाले से बहस समाप्त करनी है तो यह बात कहे, मैं बिल्कुल भी आपको दोष नहीं देता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो कोई शक नहीं, मैं भी आपकी तरह ही सोचता। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से 3/4 लोग सहानुभूति के भूखे होते हैं। तो आप उन्हें सहानुभूति देंगे तो वे आपसे प्रेम करने लगेंगे। कोई अपनी बीमारी या चोट दिखाकर सहानुभूति चाहता है, उसी प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी चोट दिखाकर माता पिता से सहानुभूति चाहता है। तो अगर आप लोगों से बात बनवाना चाहते हैं तो इस बात पर अमल करें और सिद्धांत 9 को याद रखें, सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। तरीका 10 है, जब कुछ और काम ना आए तो यह करें। काम करवाने का तरीका है प्रतियोगिता को प्रेरित करना। प्रतियोगिता से मेरा मतलब पैसे कमाने की घटिया तरीके से नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ होने की आकांक्षा से है। एक बात हमेशा याद रखें, डरते सभी हैं, परंतु बहादुर लोग अपने डर को एक तरफ रख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो सिद्धांत 10 को याद रखें, प्रतियोगिता को प्रेरित करें। खंड 4, ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदले। पहला, अगर गलती ढूंढनी है तो ऐसे ढूंढे। अगर आपको किसी को उनकी गलती बतानी है तो पहले उनकी अच्छाइयों की तारीफ करें, उसके बाद उन्हें बुराई सुनने में आसानी हो जाती है। तो तरीका फर्स्ट है, सच्ची तारीफ और प्रशंसा से बात शुरू करें। दूसरा, आलोचना करें पर ऐसे कि सब आपकी तारीफ करें। किसी को भी अपनी आलोचना सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो तरीका 3 है, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। चौथा, कोई भी नहीं चाहता कि उस पर हुक्म चलाए। आपको किसी को भी आदेश नहीं देना है, इसके बजाय यह कहे कि आपको क्या लगता है, यह विचार काम करेगा। प्रश्न पूछने से न सिर्फ आदेश अधिक आनंददायक हो जाता है, अगर लोगों को यह लगे कि निर्णय लेने में उनका हाथ है तो वे अच्छे ढंग से काम करेंगे। तो तरीका चौथा, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछे। छठवां, सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि। आपको थोड़े से सुधार की तारीफ करनी चाहिए, इससे सामने वाले व्यक्ति को सुधारने में प्रेरणा मिलती है। किसी को उसका काम क्यों अच्छा है उसे बताएं। याद रखिए, हम सब प्रशंसा सम्मान के भूखे हैं और इन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम में से कोई भी झूठी तारीफ पसंद नहीं करता और चापलूसी भी पसंद नहीं करता। तो तरीके 6 को याद रखें, थोड़े से सुधार की तारीफ करें और हर सुधार पर तारीफ करें।